देखिए हेलो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.1 है उसको अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास 4.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चेक करना है, यस या फिर नो। ओके, यस होगा तो अपन उसको चेक करके लिख देंगे द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं है तो आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। तो यहाँ पे देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास आइडेंटिटी लग रही है, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ओके, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो यूज हो रही है वो मैं नोट कर रहा हूँ आपके पास, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर 2ab तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 6। ओके, अब इसको टर्म को इक्वल के इधर लेके जाएंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। अब देखो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रही है। क्यों, क्योंकि आपके पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग ये है कि इसकी पावर 2 आए या डिग्री जो 2 आए वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अब देखो इसका सेकंड जो पार्ट है वो करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या है, -2 फिर 3 माइनस एक्स ब्रैकेट में। तो अपन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ओके, अब आप देखो इसको इक्वल के इधर लेके जाओ तो किसका हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे ना साइन, यहाँ पे प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी आप सेम लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ओके, ये हो गया आपके पास। अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या आपके पास, यहाँ पे देखिए x माइनस 2 और x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 3 है। ओके, तो अपन इस ब्रैकेट को जो पहले से देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो आपके पास देखो x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं स्टेप लिख देता हूँ, पहले इस x को अपन इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर इस -2 को इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, यहाँ पे भी x सेम चीजें लिखेंगे, x को पहले फर्स्ट टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड टर्म जो है उसको भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो क्या आ गया, x आ गया, फिर अपने इसको किया तो माइनस का 2x और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 2 इक्वल टू, फिर यहाँ पे x को x से किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x को 3 से किया तो 3x, फिर माइनस के 1 है, इसको x से किया तो माइनस का x, इसको इधर किया तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। ओके, अब आपके पास देखो इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, समझ में आया कैसे किया मैंने। तो आप यहाँ पे क्या बचा आपके पास, देखो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव का x बच जाएगा, और यहाँ पे -2 इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x में से x गया तो पॉजिटिव का 2x बच गया, है ना, और माइनस का 3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखो इक्वल किधर ले आओ इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x, ये इक्वल किधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा x, तो ये 2x है तो 3x हो जाएगा, ये इक्वल किधर आया तो पॉजिटिव का, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है बट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आपके पास लीनियर इक्वेशन है बट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द गिवन इक्वेशन
द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्या नहीं है, द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये इसका थर्ड पार्ट था। अपन इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, देखो फोर्थ जो पार्ट है वो आपके पास क्या है, x माइनस थ्री और 2x+1, फिर आपके पास क्या है, इक्वल टू x और x+5 है ना। अब देखो वही सेम चीज, इसको आप इस ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप लिख देता हूं मैं यहाँ पे, x को इस पूरे ब्रैकेट से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस -3 को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस का 5x, ये आ गया आपके पास। देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आया, 2x² प्लस x, यहाँ पे इसको किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 6x प्लस माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का 3 इक्वल टू x² प्लस 5x। ओके, अब देखो आपके पास ये भी आपके पास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x है, तो आपके पास एक x² बचेगा इसमें। तो यहाँ पे इक्वल के इधर लेके जाओ तो 2x² माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू, ये सॉरी माइनस का x² माइनस का 5x इक्वल टू 0 हो गया। तो आपके पास इस 2x² में से ये x² गया तो कितना बचा, x² बच गया आपके पास, है ना। और यहाँ पे माइनस का 5x और ये माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये लिख लेना यहाँ पे, द गिवन क्वाड्रेटिक सॉरी द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपके पास। अब देखो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो करते हैं अपन। फिफ्थ वाला आपके पास क्या है, जो फिफ्थ पार्ट है वो आपके पास क्या है, 2x-1 और यहाँ पे आपके पास x-3 इक्वल टू आपके पास है x+5 और यहाँ पे x-1। इसको करेंगे सोल्व तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो सेम चीज। तो यहाँ पे आपके पास 2x को इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे -1 को इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इक्वल टू यहाँ पे इस x को अपन इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे, माइनस का है ना यहाँ पे 1, ये आ गया, और यहाँ पे प्लस का 5, इसको भी वही सेम चीज, इसको x-1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या हो गया, देखो 2x², 2x को 3 से किया तो 6x, फिर माइनस के x आ गया, ये माइनस माइनस प्लस का 3 आया इक्वल टू, यहाँ पे इससे किया तो x² आ गया, इसको इससे किया तो नेगेटिव x, पॉजिटिव का 5 है, यहाँ पे x से तो 5x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ गया। अब देखो आपके पास यहाँ पे आपके पास 2x² माइनस का 7x प्लस 3 है, इधर आपके पास क्या है, x² माइनस सॉरी प्लस का 4x माइनस 5, मतलब सोल्व कर लिया, यहाँ पे 6x और ये 7x कितना हो गया, 7x हो गया। यहाँ पे 5x में से x गया तो कितना बचा आपके पास, 4x। अब इसको इक्वल के इस तरफ लाओगे तो किसके हो जाएंगे, साइन नेगेटिव के हो जाएंगे, है ना, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये भी आपके पास 4x नेगेटिव का है, ये +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 2x² में से x² गया तो कितना बचा आपके पास, x², फिर 7x और माइनस का 4x कितना हो गया, माइनस का 11x, फिर ये 3 और 5 कितना हो गया, 8 इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, यस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे भी ऐसे लिख देना, मतलब क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसकी जो बाकी पार्ट है वो भी मैं करवा देता हूं, फटाफट इसको नोट कीजिए। अब देखिए आपके पास जो इसका 6 पार्ट है वो क्या आपके पास, x² प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी यूज हो रही है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a-b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट कर रहा हूँ। तो a² माइनस का 2ab प्लस b²। ओके, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे x² प्लस का 3x प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x² माइनस का 4x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे x² माइनस का 4x प्लस 4 आ जाएगा। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग खोल देंगे इसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर दीजिए।
या फिर बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वल के इधर लेके जाओ तो सर ये प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अब सर कैंसिल आउट क्या हो रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास क्या है नेगेटिव है, तो ये 3x और 4x कितना हो गया 7x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। आपके पास ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है आपके पास बट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक आएगा पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड का मतलब 7 जो पार्ट है, 7 क्वेश्चन है, वो क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू आपके पास 2x फिर x स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पे भी सर आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी a प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज हो रही है, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इधर x क्यूब प्लस 8 है ना, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिख देता हूं मैं, x का क्यूब फिर 2 का क्यूब फिर प्लस 3a, a की वैल्यू क्या आपके पास x, तो x का स्क्वायर फिर b की वैल्यू क्या आपके पास 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या है, इसको तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x है ना, ये आ जाएगा। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे देखो 4 आएगा, 4 3 जा 12, तो 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसको इक्वल के इधर लेके चले जाओ या फिर उस इक्वेशन को पूरी को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं अपन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 2x क्यूब माइनस का 2x, और इसको इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब आप ये करो यहाँ पे कि क्या आ रहा है, देखो 2x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा x क्यूब फिर 6x स्क्वायर, फिर आपके पास ये दोनों नेगेटिव किया तो कितना हो गया 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे डिग्री जो पावर है वो कितनी आ रही है 3 आ रही है, कितनी आ रही है आपके पास हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। ओके, तो ये क्या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा कि द गिवन इक्वेशन, पहले गिवन इक्वेशन is not a quadratic, ओके। अब जो इसका 8 पार्ट है वो आपके पास क्या है, जो लास्ट वाला है इसका वो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी आपके पास जो यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर देखो फिर क्या आता है आपके पास नेगेटिव का क्या 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ओके, यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव आता है, तो ये आइडेंटिटी अपन क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, कौन से ब्रैकेट पे, इस ब्रैकेट पे, तो यहाँ पे x क्यूब एज इट इज रहेगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस का 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास देखो x तो एज इट इज रहेगा तो 4 वो आ जाएगा 12 है x आ जाएगा। ओके, अब आपके पास सर यहाँ पे आपके पास कुछ कैंसिल आउट होना, पहले तो इक्वल के इधर ले आओ, तो x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस का x क्यूब ये प्लस का 8 माइनस प्लस हो जाएगा तो 6x स्क्वायर माइनस का 12 है x इक्वल टू 0 आ गया। अब सर यहाँ पे x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास सर
6x² में से 4x² गया तो कितना बचा 2x², है ना। फिर यहाँ पे देखो x नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का 13x आ गया। फिर उसके बाद में ये 1 और 8 कितना हो गया 9, तो 9 = 0 ये आ गया। तो ये भी क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज ए यस लिख देता हूँ, यस ये क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन फर्स्ट का टोटल पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट जो है दे रखा है उसको आपको डिनोट करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसकी कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। फिर उसके बाद में द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रीथ। जो ब्रीथ की है वो क्या है ट्वाइस। देखो आपके पास ब्रीथ आप जो मानोगे उसकी क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी, क्या जो लेंथ है, बट प्लस 1 क्या है मोर देन बी है। फिर उसके बाद में वी नीड ऑफ द फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए प्लॉट। ये आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे नोट कर लोगे, क्या करोगे नोट, है ना। फिर उसके बाद में अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे अपन सबसे पहले इसमें लेट करेंगे, क्या कि द ब्रीथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू आपने क्या लेट कर लिया x लेट कर लिया, प्लॉट ऑफ ए प्लॉट या ऑफ प्लॉट लिख लीजिए। फिर देयरफॉर क्या कि द लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास द लेंथ ऑफ प्लॉट, ये क्या हो जाएगी ट्वाइस इज ब्रीथ तो 2x, फिर 1 more than है तो 1 more than कर दो, 1 ऐड कर दो। फिर उसके बाद में आपके पास इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 528 गिवन है। जो एरिया है वो कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप अकॉर्डिंग द क्वेश्चन करोगे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे इन दोनों का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास लेंथ इनटू ब्रीथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इन दोनों का आपको लेंथ और ब्रीथ को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई 2x + 1 = 528 ये दे रखा है आपको अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपने l और b को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू आपके पास एरिया गिवन था। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² + x, इसको इक्वल के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 528 = 0 आ जाएगा। ओके, ये तो आपके पास सोल्व हो गया, आपको इसी फॉर्म में आपको डिनोट करना था। बट अपन यहाँ पे क्या दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ आपको फाइंड करनी है। वैसे तो रिप्रेजेंट करना था इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हो गया। उसके बाद में इसको सॉल्यूशन करेंगे, वो कैसे करेंगे मिड टर्म से, अपन किससे करेंगे मिड टर्म से। तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 1056। अब इसके देखो आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, आपको फैक्टर के पता नहीं चलते तो आप ऐसे करो, देखो 2 का दिया पहले तो आपके पास क्या आ गया 528 आ गया, फिर आपने 2 का दिया तो यहाँ पे आपके पास कितना आया 264 आ गया, फिर आपने 2 का दिया तो 132 आ गया, फिर आपने 2 का करा यहाँ पे कितना आ गया 66 आ गया। ओके, फिर 2 का करा यहाँ पे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आपने 2 का दिया तो 33, फिर आपने 3 का दिया तो आपके पास 11, फिर आपने 11 का दिया तो 1। अब देखो इसमें आपके पास ऐसी 2 वैल्यू लीजिए, है ना, जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आपके पास कितना आ जाए 1056 आए, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसे आपके पास 2 फैक्टर लेने पड़ेंगे। तो आपके पास देखो 33 हो जाएगा और यहाँ पे 32 हो गया, इन सब का मल्टीप्लाई कितना हो गया 32, क्योंकि ये 5 हो गया ना, 2 की पावर 5 तो कितना होता है 32, और यहाँ पे 11 3 जा कितना हो गया 33। तो देखो 33 में से 32 माइनस करेंगे तो अपन क्या बचेगा 1 बच जाएगा। ओके, तो इसके ये फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528 = 0,
ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे सर इन दोनों में से तो आपके पास 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x प्लस 33 बच गया सर। ओके देखो 2x नहीं x कॉमन आएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 33 है ना, तो x, तो यहाँ पे 2x प्लस 33 बच जाएगा। वो बोलने में थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लिया, नेगेटिव का 16 कॉमन ले लेता हूं मैं, नेगेटिव का 16, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x कैसे बचेगा, 16 कॉमन लेंगे तो प्लस का 33 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी। देखो दो फैक्टर आ गए ना आपके पास। देखो एक तो x माइनस आपने कॉमन लिया, उसका ब्रैकेट बना दो, एक आपके पास जो ऑलरेडी है दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक तो ये आ जाएगा, एक आपने कॉमन लिया उसका ब्रैकेट हो गया इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे करते हैं x माइनस 16 इक्वल टू 0। एक बार तो ये करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, या फिर एक बार ये आ जाएगा x प्लस 33 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 33, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 33 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई। तो आपने यहाँ पे देखिए लेट करा था वृत्त के आपके पास, ये मान लो सपोज करो आपके पास 16 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऐड कर दोगे यहाँ पे तो कितना हो गया 32 प्लस 1 कितना हो गया 33, तो ये आपके पास 16 आएगी। देखो वृत्त आपने 16 मानी है, तो जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 33 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 33। ये इसका आंसर आ गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। सबको समझ में आया होगा आपको। का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है, द प्रोडक्ट। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 है, कितना आपके पास 306 है। ओके फिर वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, आपको क्या करना है, फाइंड द इंटीजर। तो आपको जो 4.1 के अकॉर्डिंग तो इसमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना है। ओके बट जो मैं इसका आफ्टर सॉल्यूशन कर रहा हूं, मतलब आपके पास 4.2 के अकॉर्डिंग है ना, तो वो आपको एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं कि आपके पास ये 4.1 का है या 4.2 का है। ये क्वेश्चन आपके पास 4.2 के अकॉर्डिंग दे दिया और उसको सॉल्यूशन करने के लिए पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, सोल्व कर लोगे। तो ओके तो अपन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इधर, लेट द कॉन्जुगेटिव इंटीजर, देखो देखो क्या मान लिया, हिज x एंड x प्लस 1। जो फर्स्ट को अपन ने x माना तो सेकंड क्या हो गया आपके पास x प्लस 1 हो गया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ओके शॉर्ट में लिखा मैंने अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, इसको अकॉर्डिंग द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 306 दे रखा है, तो x फिर x प्लस 1 इक्वल टू 306, ये हो गया आपके पास। इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको इक्वल के लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4.1 के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट आफ्टर सॉल्यूशन मतलब आपके पास 4 पॉइंट के बाद में जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो अपन कर लेते हैं साथ के साथ, फिर 4.2 बताएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करने थे। ओके तो यहाँ पे आपके पास इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आपको पता है कि 306 है, इसके अपन फैक्टर कर सकते हैं। 2 का करा आपके पास 153 आ गया, फिर आपने किसका किया 3 का तो 51 आ गया, फिर आपने किसका किया 3 का तो यहाँ पे 17 आ गया, फिर 17 का किया तो यहाँ पे क्या आया 1 आ गया। तो इसके जो फैक्टर कर सकते हैं अपन वो क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 18 इंटू 17 तो करोगे तो कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। 18 में 17 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 18 में से 17 माइनस करेंगे तो x बच जाएगा। ओके तो यहाँ आपके पास इसके फैक्टर हो गए, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लिया x, तो x प्लस 18 हो गया। यहाँ से आपने 17 कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 आ गया इक्वल टू 0। एक तो आपके पास दोनों में कॉमन ब्रैकेट है वो ले लो, और एक आपके पास जो कॉमन निकाला है वो आ जाएगा। ओके एक बार आपने x प्लस 18 इक्वल टू 0 ले लीजिए, एक बार आपके पास x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 17 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 18।
ओके, जब आप x 17 ले रहे हो, देखो आप जब x आप 17 ले रहे हो तो जो फर्स्ट इंटीजर है, जो फर्स्ट इंटीजर है आपके पास वो क्या हो जाएगा, 17 हो गया, और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है ना, इसका मीनिंग आपके पास 17 प्लस 1, तो कितना आ गया आपके पास 18। ये कब होगा, जब आपने पॉजिटिव का 17 लिया है। जब आप नेगेटिव का 17 लोगे, सॉरी नेगेटिव का 18 लोगे, तो यहाँ पे नेगेटिव 18 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 18 प्लस 1, माइनस का 18 है तो माइनस का 17 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस लोगे तब तो ये आएगा, जब पॉजिटिव की वैल्यू लोगे तब ये इंटीजर नंबर आएगा। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये आफ्टर सॉल्यूशन जो कर रहा हूं ना मैं, ये 4.2 के बाद में जो सॉल्यूशन है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। 4.1 में तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करना है, ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया आपका इसके अकॉर्डिंग, 4.1 के अकॉर्डिंग। बट आपको एग्जाम में तो वो है नहीं कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, ये आपको रिप्रेजेंट वाला सिस्टम नहीं दे रखा, डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछ लिया, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। देखिए इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो क्या आपके पास, रोवन मदर्स इज 26 ईयर older than him। देखो द प्रोडक्ट, इसके बाद में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। बी कितना है आपके पास 3। देखो इधर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो क्या आपके पास, इधर देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए आपके पास, रोवन मदर्स, देखो मदर इज 26 ईयर older than him। द प्रोडक्ट ऑफ द, देखो इधर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ बी 360 है ना, 360, 360 हो गया ना, 360, तो ये आपके पास क्या आया, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसका वो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोवन प्रेजेंट एज, आपके पास रोवन की एज क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, क्या लिखोगे, लेट। जो रोवन की एज है, रोवन एज आपने क्या लेट कर ली, x, तो जो मदर की एज होगी, सॉरी जो मदर की एज होगी है ना, वो क्या हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी, x प्लस 26। ओके, फिर आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर जो रोवन की एज है वो क्या हो जाएगी आपके पास, आफ्टर 3 ईयर रोवन की जो एज है वो क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। तो मदर्स की एज क्या हो जाएगी, उसकी एज इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 29। ये उसकी क्या आ गई, मदर्स की एज आ गई। फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या करोगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, तो आपके पास क्या आएगा, देखो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द देयर, मतलब इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कितना है, देखो 360 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 360। ओके, 360 दे रखा है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x, फिर 3x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अपन ने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 2 कैरी चला गया तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 87 है ना, इक्वल टू 360 आ जाएगा। ओके, अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो गया आपके पास 32x, कितना हो जाएगा आपके पास 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। ओके, अब इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाओगे आप,
इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे अपन, है ना, इसको इक्वल की तरह लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे 32x और ये माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 273 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 273। ये अब देखो ये आपके पास 4.1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया। अब देखो अपन इसका आगे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसकी प्रेजेंट जो एज है वो भी अपन बता देते हैं, रोहन और मदर्स की जो एज है ना वो भी अपन फाइंड कर देते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन तो 4.1 के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो गया, बट ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए, आपको रिप्रेजेंट ये वाला सिस्टम ना आए, सॉल्व करना हो तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे इसलिए मैं आगे भी कंप्लीट कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 है। तो आप देखो यहाँ पे जो 273 है इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 का दिया तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 91। फिर आपने क्या किया, 7 का दिया तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 13 आ गया। फिर 13 का दिया तो 1। ओके, तो आपने 30 देखो 13 3 जा 29 और 7 कितना हो गया आपके, सॉरी 13 3 जा कितना होगा आपके पास 39, कितना होगा आपके पास 39 और फिर 7 है आपके पास। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 में से 7 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा और ये इसके फैक्टर हो गए। ओके, तो आप क्या करोगे, देखिए इधर आपके पास तो 273 है, अपन इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 का दिया तो 91 आ गया। फिर आपने क्या दिया, 7 का दिया तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 13 आ गया। फिर आपने किसका दिया 13 का तो यहाँ पे 1। तो आप देखो इन दोनों को करने पे आपके पास 39 आ रहा है और ये 7, तो ये दो फैक्टर हो गए। 39 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 बच जाएगा। वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आ जाएगा, 273। तो आपके पास क्या आ गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस का 273 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 39। फिर इन दोनों में से क्या लिया, 7 कॉमन ले लिया नेगेटिव का, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 39 इक्वल टू क्या है, 0 है, इक्वल टू क्या है 0। तो एक तो आपने जो कॉमन है दोनों में वो आ जाएगा, एक आपने जो कॉमन निकाला है वो आ गया इक्वल टू 0। तो एक बार तो आप क्या ले लो x प्लस 39 इक्वल टू 0, एक बार आप ले लो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 39 और x इक्वल टू कितना आ गया 7। तो आपको x इक्वल टू 7 लेना है ना कि 39, क्योंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू क्या ले लोगे 7। तो जो उसकी रोहन की एज थी, रोहन की एज आपके पास कितनी हो गई, देखो रोहन की एज 7 है तो इसकी मदर्स की एज कितनी हो जाएगी 7, इसमें ऐड कर दो आप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो आपके पास रोहन की एज कितनी हो गई, आपके पास 7 हो गई। तो अपन इसमें ऐड कर देंगे मदर्स की एज में। तो यहाँ पे x 26 था तो यहाँ पे आपने क्या किया 7 रखा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस 26 कितना हुआ आपके पास 33। तो जो उसकी मदर है वो कितनी हो गई आपके पास 33 ईयर की थी और रोहन कितना था 7 ईयर का था। तो रोहन तो आपके पास क्या था, छोटा बच्चा सा था, 7 ईयर का ही है। अब देखिए इधर ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया, मतलब आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4, वो आपके पास क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour less, then its would have taken 3 hours more to cover then same distance, जो same distance cover करने में 3 hours का लगाती है। ओके, डिस्टेंस। फिर we need to find the speed of द ट्रेन की जो स्पीड है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अपन ने सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे। आपके पास क्या करोगे, आप लेट कर लोगे। तो आपने क्या लेट किया, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या लेट किया, ओके सॉल्यूशन। तो अपन ने सबसे पहले इसमें लेट करेंगे वो क्या, आपके पास द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर, है ना, जो स्पीड है उसको क्या किलोमीटर लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर है। ओके, फिर टोटल डिस्टेंस आपको इसमें दे रखी है, जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है।
ओके, कितनी है 480 किलोमीटर। ओके, फिर आप क्या करोगे इसमें, देयरफॉर ओके, तो यहां पे टाइम टेकन इक्वल टू कितना आ जाएगा 480 अपॉन में x किलोमीटर, हावर्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास किलोमीटर में था, ये भी आपके पास क्या है किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा हावर्स आ जाएगा यहाँ पे। ओके, जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 480 अपॉन में x हावर्स। ओके, फिर उसके बाद में आपके पास इसमें क्या हो गया, इफ इसमें दे रखा है इफ द स्पीड हेड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन टाइम टेकन, कितना आ जाएगा 480 अपॉन में x में से कितना माइनस हो रहा है, जो स्पीड है उसमें से कितना माइनस हो रहा है x, तो नीचे वाले आपके पास स्पीड है तो इसमें से क्या हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा। ओके, और ये हावर्स आ गया। ओके, फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग द क्वेश्चन करोगे, आप क्या करोगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस है, ओके, वो कितना आपके पास 3 आवर। ओके, तो यहाँ पे 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस फिर 480 अपॉन में x इक्वल टू क्या है आपके पास 3 है, 3 आवर्स है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आपके पास 3 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप क्या करो एलसीएम ले लिए, एलसीएम आपने लिया तो क्या आया x और x माइनस 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 480x, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 480 और x माइनस 8 इक्वल टू 3, ये आ जाएगी आपके पास स्टेप। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आएगी इसमें अपन क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 480x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 480x और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा 3640 इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो इधर 3 और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो x स्क्वायर माइनस का 8x। ओके, ये आ गई स्टेप आपके पास। अब देखो आपके कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है सर, ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये तो आपके पास क्या हो गया है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3640 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, बाहर आपके पास 3 है माइनस का 8x। अब देखो इस 3 से अपन इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इस 3 से अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास कितना आएगा यहाँ पे देखो 1280 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये आ गया आपके पास है ना। तो अभी देखो इसको इक्वल के इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, सॉरी ये पॉजिटिव का है तो इक्वल की तरह है तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो 1280 है ना इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो आप इसके फैक्टर कर लो, आपको ऐसे पता नहीं चले तो आप क्या कर लो इसके फैक्टर कर लो, अब फैक्टर आप कर सकते हो तो इसके जो फैक्टर आएंगे जो मिड टर्म आएंगी तो 2 फैक्टर जो आएंगे ऐसे 2 फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 1280 आना चाहिए, एड और सेपरेट करने पे क्या आना चाहिए आपके पास माइनस का 8x आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपके क्या कॉमन आ गया x, तो x माइनस 40, यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाला 32 नेगेटिव का सॉरी पॉजिटिव का, तो यहाँ पे x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x प्लस 32 हो गया एक ब्रैकेट, तो और एक ब्रैकेट क्या आ गया x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो अपन एक बार तो किसको इक्वल टू रख लेंगे x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 32 है ना। ओके, फिर उसके बाद में एक बार x माइनस 40 इक्वल टू 0 और तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो आपको स्पीड जो होती है वो नेगेटिव में तो होगी नहीं तो आपके पास पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर
पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत स्लो ट्रेन चल रही है ना। 40 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई ट्रेन की, ये बहुत स्लो चल रही है। ओके, तो ये आ जाएगा। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। देखो मैंने ये क्वेश्चन जो किए हैं वो आपके जो 4.1 के अकॉर्डिंग तो ये यहीं पे कंप्लीट हो गया था। ये अपने 4.2 में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है तो मैंने इनके आगे भी सॉल्यूशन किया है, तो इसलिए ये मत सोचना कि सर ने 4.1 में ये आगे क्यों कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको करना 4.1 के अकॉर्डिंग तो यहीं तक है, बट 4.2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गया ये, तो फिर आपको यहाँ निकालनी है स्पीड, तो वो यहाँ पे कितनी आएगी, 40 आएगी। तो वो आपको इसलिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा करना पड़ेगा। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो।